अभी हम लोग पढ़ेंगे सेट्स क्या होते हैं। अ सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। एक सेट एक कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होता है, यानी अगर हमारे पास सेट है 1 3 5 7, तो हम लोग इसे कह सकते हैं ऑड एलिमेंट्स, ऑड नंबर्स प्रेजेंट बिटवीन 0 to 8, यानी वेल डिफाइंड है कि ऑड नंबर्स होने चाहिए। अब इसमें एग्जांपल भी हमारे साथ है। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन आवर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेल डिफाइंड कर दिया कि प्लैनेट्स का ही सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया। अ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी जिनको हम डिफाइन कर पा रहे हैं। तुम में से कोई बताओ, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, इसका सेट हो सकता है या नहीं? नहीं, रीजन? क्योंकि लेडीज तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्योंकि ब्यूटीफुल जो है वो करेक्टरिस्टिक आ गई या उनकी क्वालिटी आ गई। हम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं मैथ्स में, क्वालिटी मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये सेट नहीं है। ओ, अब 1 2 3 इज द सेट कंटेनिंग 1 2 and 3। अब जैसे ये है, हमारे को नॉर्मली सेट्स में रेपिटेशन अलाउड नहीं होती जब तक कहा ना जाए। तो जैसे 1 2 3 है, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट। और जो ये सेट है, देखने में हो सकता है लग रहा हो कि 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअली प्रेजेंट कितने हैं? 3। और सेट्स को ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें एलिमेंट्स चेक करने होते हैं, तो किसी भी ऑर्डर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेट्स को हम कई बार एलिमेंट्स जब लिखते हैं 1 2 3, अब यहाँ पे डॉट 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 है, इसका मतलब है कि ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा until 100। अगर ये ना लगाया होता डॉट डॉट डॉट, तो हमें सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ते। अगर डॉट इस डॉट नहीं ये जो लगाया तीन, होता तो बट ये नहीं था कि 1 2 3 और 100 ही ऐसे। नहीं मेरा मतलब है, ये जो डॉट 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 3 डॉट्स है ना, इसको हम कहते हैं एलिप्सिस। अब इसका क्या है, अगर एलिप्सिस ना लगाते तो हमें 100 के 100 एलिमेंट्स लिखने होते। जो तू क्वेश्चन पूछा है ना, 1 2 3 100, उसमें तो 4 एलिमेंट्स होते, लेकिन हमें बताना है 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर इसमें है। तो हम कैसे बताएंगे? एलिप्सिस यूज करके। ठीक है। अब ये वाला सेट है 2 4 6 8, यानी ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब नेचुरल नंबर कितने भी लिख लो वो एंड नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई नंबर आ जाता है, इसलिए 2 4 6 8 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे नोटेशंस दी हुई हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था कि नोटेशंस कौन सी किसकी होती है, एक बार हम रिवाइज करेंगे। एन कहता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जेड या आई को हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड के ऊपर प्लस या माइनस लगा देंगे तो वो बताता है, जैसे इसमें प्लस है तो ये फॉर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ऊपर नेगेटिव साइन होगा, फॉर सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। अब जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें हम जीरो को इंक्लूड करके चलते हैं, क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए हम जीरो को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं इस केस में। क्यू होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आर होता है फॉर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और सी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट हमारे क्वेश्चन में बहुत ही कम आता है। सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो इंटीजर्स के और नेचुरल नंबर के। उसके बाद जो यूज होते हैं वो है रैशनल नंबर या रियल नंबर। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके देखते हैं। पहला तरीका होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, यानी टेबुलर फॉर्म। एक सेट को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं कि उसके सारे एलिमेंट्स लिख दो, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8, यानी हम सेट को जब एलिमेंट्स लिख के बता रहे हैं तो है वो रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, या उसको ये भी कहते हैं रूल फॉर्म। उसका हम इंग्लिश लैंग्वेज में वेल डिफाइंड रूल कर दें, रूल लिख दें, ताकि उसे कोई भी बंदा
कन्वर्ट कर सके सेट के अंदर। जैसे यहाँ पे है, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स एक्स। अब जैसे इसको हम कैसे रीड करेंगे, एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स, और एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स, इसको सिंबल होते हैं हमारे, जैसे स्ट्रेट बार है या कॉलन है, इसको हम रीड करते हैं सच दैट। अब एग्जांपल है हमारे पास, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम ए ई आई ओ यू, यानी हमने एलिमेंट्स लिख दिए। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश वॉवल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दी। अब कोई भी अगर इसको कन्वर्ट करेगा तो सारे वॉवल्स को लिखेगा। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख दिए। और सेट बिल्डर फॉर्म में गए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 to 100, 1 to 10, जो ये वाला लाइन है। इसको ये जो नोटेशन है, इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। या तो हम ये कह सकते हैं एक्स लाइज बिटवीन 1 to 10, या हम कह सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। अब तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8। तो ये रहा 5 6 7 8 टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है एम्प्टी सेट। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम ये लोग ये ब्रैकेट्स के बीच में कुछ एलिमेंट ना लिखें, वो एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, या फाइ डिनोट करता है। अगर फाइ लिखा है यानी वो सेट एम्प्टी है, उसके अंदर कोई एलिमेंट लाई नहीं करता। दो एग्जाम्पल है हमारे पास, ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -10। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो हम लोग इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर है, तो इसमें कोई भी सेट में एलिमेंट लाई नहीं करेगा, तो एम्प्टी सेट हुआ, तो हमने डिनोट किया 5। सेकंड एग्जांपल है b इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इमॉर्टल मैन, कोई भी आदमी है इमॉर्टल नहीं हो सकता, इसलिए 5। दूसरा होता है हमारे पास सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, यानी कोई भी एक सेट हो हमारे पास जिसमें एक एलिमेंट है। अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं फाइ में, जब फाइ को ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। अगर मैं इस फाइ को ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूं तो वो सिंगलटन सेट होगा, अगर सिर्फ करली ब्रैकेट्स के अंदर फाइ लिखा हुआ है, क्योंकि फाइ एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, यानी कोई भी ऐसा सेट जिसके फाइनाइट नंबर, एक फिक्स्ड नंबर है हमारे पास कि कितने एलिमेंट्स होंगे, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। और सेकंड है इनफाइनाइट, यानी हम बता नहीं सकते उसमें कितने एलिमेंट्स है। अभी जैसे हमने ऊपर कंसिडर किया था कि नेचुरल नंबर का सेट है, अब कितने भी लिखते जाओ नेचुरल नंबर सारे नहीं लिख सकते, तो वो इनफाइनाइट सेट में आता है। फाइनाइट सेट में आ गया नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10। मेरे को एक चीज बताओ, क्या रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 to 10 फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट। कोई और भी बताना चाहेगा? क्वेश्चन बोलिए दोबारा। 1 से 10 के बीच में रैशनल नंबर्स बताने हैं, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट। फाइनाइट। नहीं, ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि रैशनल नंबर है। अब 1 to 100 के बीच में मैं रैशनल नंबर में कितने भी बोल